हेलो एवरीवन, मैं गौरव परिमल आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज के इस वीडियो में हम शिक्षक भर्ती परीक्षा में गणित के किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनका सॉल्यूशन देखने वाले हैं। इससे पहले मेरा एक वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें सहायक शिक्षक भर्ती परीक्षा में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए थे उनको हमने देखे थे। यह वीडियो है शिक्षक भर्ती परीक्षा जो मॉर्निंग शिफ्ट में जो कल आयोजित हुई थी जो परीक्षा, ठीक है ना। तो इस परीक्षा में तो वैसे किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न विलोपित वैसा जैसा बिल्कुल नहीं है। इसके पहले वाले मैंने बताया था कि 1-2 क्वेश्चन में मुझे डाउट था, 2 क्वेश्चन में। अभी के 15 क्वेश्चन बिल्कुल सही है, ठीक है। चलिए तो मैं प्रारंभ करता हूं आज की क्लास। तो पहला जो क्वेश्चन है, एक वृत्त की त्रिज्या में इतनी वृद्धि की जाती है कि इसकी परिधि 5% बढ़ जाती है। तो त्रिज्या पहले मान लो स्मॉल r थी, तो पहले परिधि कितनी हो गई 2πr। अब इस परिधि में 5% की वृद्धि हो जाती है, तो 5% मतलब कि 1/20 मतलब कि वृद्धि हो गई। तो मैं जोड़ता हूँ, कितने बार मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया है। तो पहले परिधि थी 2πr, अभी परिधि कितनी हो गई है, इसकी 21/20 गुनी हो गई है। इसका मतलब क्या है, 5% बढ़ने के पश्चात जो परिधि प्राप्त हुई है वो ये है, ठीक है ना। तो इसको मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ। 2 ये 10, तो ये जो मुझे परिधि प्राप्त हुई है ये कितनी, 21πr/10। अच्छा, अब जो पहले जो त्रिज्या थी वो बढ़ गई, ठीक है ना। परिधि त्रिज्या के बढ़ाने से परिधि बढ़ी थी, तो नया जो वृत्त होगा, बड़ा हुआ जो वृत्त होगा उसकी परिधि कुछ मानना पड़ेगा मुझे। तो मैं मान लेता हूँ जो अब वृद्धि होने के पश्चात की जो परिधि हमने निकाले हैं ये क्या होता है, फॉर्मूला 2πr होता है। अब मैं कैपिटल R इसलिए लिया हूँ ताकि पहले के वृत्त और अभी के वृत्त की त्रिज्या में कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, कहीं R से R को काट मत डालो। तो यहाँ से देखो पाई से तो पाई कटेगा और ये 2 नीचे आ जाएगा, तो 21/20 पाई ये हो गई त्रिज्या। हमें बढ़े हुए वृत्त की त्रिज्या तो कम से कम प्राप्त हो गई है। तो अब वृत्त का क्षेत्रफल कितना बढ़ गया, तो कितना बढ़ गया कैसे निकालेंगे, पहले कितने था, तो पहले तो था πr² था, ये पहले का है। अभी कितना हो गया है, तो 21/20 21 पाई, अच्छा यहाँ पर r है ना, 21/20 r, ये क्या है, त्रिज्या है। तो πr² करूँगा तो ये इस प्रकार से हो जाएगा कि πr², ये अभी का क्षेत्रफल, ये पहले का क्षेत्रफल। r की वैल्यू मैं यहाँ से रख सकता हूँ, तो ये पाई 21/20 स्मॉल r इसका स्क्वायर माइनस πr², ये हो गया है आपका अभी का, ठीक है ना। कितना डिफरेंस हो रहा है, तो डिफरेंस निकालते हैं हमेशा प्रीवियस वैल्यू पे निकालते हैं। प्रीवियस वैल्यू यहाँ पर क्या है, पुराने वृत्त का क्षेत्रफल πr², और कितना बड़ा है तो मतलब परसेंट में हम 100 से गुणा करेंगे, बस ये करना था। चलिए अब इसको मैं कैसे करूँ, देखो पाई दोनों जगह से कॉमन निकल जाएगा, नीचे में पाई है तो ये सीधे सीधे कट रहा है यहाँ पे, ठीक है ना। अब क्या कट रहा है, तो r² देखो 21 का हो जाएगा आपका 441, 20 का हो जाएगा 400, और ये r² माइनस r² डिवाइड बाय r², और ये होगा इंटू 100। अब देखो r² ऊपर से सब में से पूरा कॉमन ले लो, r² गया, ये भी गया, तो बचेगा -1, और यहाँ से ये गया, तो 441/400, ये टोटल -400 मतलब 400 यहाँ जाने के बाद, तो ये 400 गुणित 100 से ये 2 0 यहाँ से 2 0 गया। अब क्या बचेगा यहाँ, ओनली 41 बटेगा, तो 41/4, इसका मतलब 4 एकम 4, 4 धाम 40, 1 बचा, तो 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, 10.25%। सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपको एक क्वेश्चन सही तरीके से समझ के सॉल्व करना चाहिए था, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा इजी था, लेकिन ये भी नहीं कहूँगा कि बहुत ज़्यादा टफ था, ठीक है ना, अच्छा लेवल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैं ले रहा हूँ ये तो बोलूँगा कि बिल्कुल सिंपल था और बहुत ही जल्दी कम समय में बनना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यदि 12 पेनों का क्रय मूल्य, 12 पेनों का क्रय मूल्य मतलब कि 12 पेनों का क्रय मूल्य CP, 8 पेनों के विक्रय मूल्य। कितने बार ऐसे क्वेश्चन को मैंने एक्सप्लेन किया है, कितने बार ऐसे क्वेश्चन हमारे टेस्ट सीरीज में ऐसे क्वेश्चन अवेलेबल थे। जिन्होंने टेस्ट सीरीज परचेस किया था, रेगुलर प्रैक्टिस करते थे, सॉल्यूशन देखते थे, उनके लिए बहुत ज़्यादा समस्या का सामना नहीं करना पड़ा होगा, ना ही मैथ्स में। बहुत सारे जितने भी उसके अलग अलग टॉपिक, हिंदी है, चाहे अलग अलग सब्जेक्ट हो गए, हिंदी है, पेडागोजी है, इंग्लिश है, ठीक है, चाहे इंडिया जीके हो, सभी को टेस्ट सीरीज से लाभ हुआ है। चलिए यहाँ मैं देखता हूँ तो इसको इस प्रकार से जमाता हूँ, 12/8 SP/CP, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। अब देखो SP/CP का रेशियो क्या आ गया, 3:2। 2 रुपये में खरीदा,
3 में बेचा तो कितने का फ़ायदा हुआ? 1 का फ़ायदा हुआ। क्लियर है? 2 में खरीदा 3 में बेचा, 1 का फ़ायदा लिया हुआ ना। किस पे फ़ायदा होता है? हमेशा CP पे। ये लो परसेंटेज निकाल लो, हो गया ये 50% आपका आंसर। लेकिन ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। क्या है? 5x बराबर 6y बराबर 30 की घात 7। इसका मतलब ये है कि ये भी इसके बराबर है। पहली बात तो 5x बराबर 30 की घात 7 और ये भी इसके बराबर है। 6 की घात y बराबर 30 की घात 7। अब 5 की घात x, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ कि दोनों ही पक्षों में मैं x, दोनों की घात में x का भाग देता हूँ। मतलब कि कुछ इस प्रकार से करता हूँ कि x तो पहले पावर है, इसमें मैंने डिवाइड बाय x किया और यहाँ पर भी डिवाइड बाय x किया। सेम काम यहाँ करूँगा। 6 की घात पहले y थी, डिवाइड बाय y करता हूँ। वही काम मुझे राइट हैंड साइड में भी करना पड़ेगा, 7/y। अब ये 2 इक्वेशन मेरे पास आ गए। इन दोनों ही इक्वेशन को मैं नंबर 1 नंबर 2 मान लेता हूँ। इक्वेशन 1 इंटू इक्वेशन 2 कर देता हूँ तो आपस में लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगा। ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। और 5 और 6 आपस में मल्टीप्लाई होकर 30 बनाएगा और यहाँ पर 30 की घात 7/x इंटू 30 की घात 7/y। आधार समान है तो घातें क्या होती हैं? जुड़ जाती हैं। 7/x प्लस 7/y बराबर 30 की घात 1। अब देखो यहाँ आधार क्या समान है, इसका मतलब 7/x प्लस 7/y बराबर क्या हो गया? 1 हो गया। हमको निकालना क्या था? x प्लस y। कोई बात नहीं, यहाँ से एक काम करता हूँ, 7 को कॉमन ले लेता हूँ मैं दोनों से, अंश में से, और ये कॉमन जो निकला है नीचे आ जाएगा, मतलब कि यहाँ आ जाएगा। क्लियर है? अब इसको इस प्रकार से करते हैं कि एलसीएम ले लेता हूँ मैं, तो ये इधर करता हूँ सॉल्व आगे। xy एलसीएम लिया मैंने, xy और ये y प्लस x। अब y प्लस x बोलो या x प्लस y बोलो, एक ही मतलब है, बराबर 1/7। हमको पूछा क्या था? xy अपॉन, ठीक है, इसको पलट दो, xy अपॉन x प्लस y, तो ये पलट जाएगा 7/1 लिखने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन ये डी ऑप्शन में दिया गया है 7, ठीक है। तो ये तो हुआ सॉल्यूशन। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको पेपर में सॉल्व करना था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था, आसानी से क्वेश्चन बन जाता। जिन प्रतिभागियों को ऐसा लगता है कि पेपर में बाकी सब्जेक्ट तो बन जाते हैं, जो थ्योरी वाले होते हैं बन जाते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को समझने में दिक्कत होती है, उनके लिए हमारे ऐप में, भूपेंद्र मिश्रा ऐप में कोर्स है। ऐप कहाँ से मिलेगा? तो प्ले स्टोर में मिलेगा। अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है, 17 जून तक बढ़ा दिया गया है। तो उसमें कूपन कोड अगर लगाएंगे हॉस्टल 30, मैथ्स एंड रीजनिंग का कोर्स जो परचेस करते हैं 1499 में, वो 30% डिस्काउंट के पश्चात 1049 हो जाएगा। इंग्लिश का 499 30% डिस्काउंट के बाद 349 हो जाएगा। वहाँ पर कूपन कोड लगाना पड़ेगा HOSENG30, ठीक है। किसी प्रकार की कोई भी समस्या आती है कोर्स परचेस करने में तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो उस कोर्स में आपको जितने भी CG व्यापम के जो टॉपिक होते हैं, उस एग्ज़ाम ओरिएंटेड जो क्वेश्चन होते हैं उनको लिया गया है, बेसिक समझाया गया है, तो उसको बिल्कुल आप देखिए और इसको आगे बढ़ाते हैं कि क्वेश्चन क्या है आगे और क्या किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे और इनका कैसा उनका सॉल्यूशन होना चाहिए था। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, A अनुपात B अनुपात C बराबर 2:3:4। हमको बताना है A अनुपात B अनुपात B अनुपात C अनुपात C अनुपात A, ठीक है। तो इसको मैं डायरेक्ट करता हूँ, क्या करना है? कुछ नहीं करना है, 2/3 वैल्यू रखो, 3/4 और 4/2, ठीक है। इसको काटो, सिंप्लीफाई करो, 2/1 कर दो इसको, ठीक है। काटने के पश्चात कभी भी ऐसा होता है अलग अलग, ऐसी वैल्यूज हमें पसंद नहीं है, हम क्या करते हैं इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 4 और 3 का एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम को सब में मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 12 से मल्टीप्लाई कर दो। 3 चौके 12, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 12 दूनी 24, 8:9:24 इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर डी। एक आयत का क्षेत्रफल, अगला क्वेश्चन, एक आयत का क्षेत्रफल 460 मीटर स्क्वायर है यदि लंबाई चौड़ाई से 15% अधिक है। देखो, चौड़ाई मान लो ऐसा है कि x है, ठीक है, चौड़ाई मान लो x है, तो लंबाई जो है 15% अधिक है। 15% अधिक है, इसका मतलब ये हो गया कि 15% 15/100, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है इसकी?
15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है, 3/20 होती है। तो ये क्या है, चौड़ाई है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, इसका 15% अधिक, मतलब कि ये जुड़ जाएगा 23/20 x, ये हो गई लंबाई। ठीक है, तो आयत की चौड़ाई कितनी है, क्षेत्रफल पता है। देखो हमको लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, लंबाई गुणित चौड़ाई कर देते हैं, क्षेत्रफल निकल जाएगा 23/20x इंटू एक्स, कितना हो जाएगा 460। ठीक है, तो ये होगा 23 दूनी 46, ये 20 बन गया, 20 इंटू 20 हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर बराबर 20 इंटू 20 मतलब 20 स्क्वायर, एक्स बराबर कितना आ गया 20। किसमें क्वेश्चन है, तो ये मीटर, 20 मीटर, मतलब कि चौड़ाई कितनी है 20 मीटर और लंबाई पूछा गया है, वैसे चौड़ाई पूछा गया है 20 मीटर, हमारे ऑप्शन में ही नहीं है, तो डी उपरोक्त में से कोई नहीं, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, डी है करेक्ट आंसर। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट, यदि x + 1/x = 3, बिल्कुल क्लास में यही क्वेश्चन मैंने बताया है, x + 1/x = 3, तो x² + 1 अलजेब्रा क्वेश्चन है, बराबर कितना होगा, तो क्या होगा, ये क्या बोलते हैं p² -2 होता है, तो 3 का स्क्वायर 9 और 2 माइनस करेंगे तो 7, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन समांतर श्रेणी का है, किस प्रकार से सॉल्व होना चाहिए था, आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, कि दो समांतर श्रेणी दी गई है, 3, 7, 11, 15 और एक है 30, 33, 36, 30, 35, 36, 39, दोनों के n पदों का योग समान है। n पदों का योग क्या होता है, इसका n पदों का योग, तो पहले इसका देखते हैं, ये हो जाएगा n/2 2a + n-1 इंटू डी। तो इस प्रकार से दोनों का बराबर है, तो पहले दोनों को कैलकुलेट कर लेते हैं, फिर बराबर कर लेंगे। तो इसका निकालूंगा मैं आगे, तो n/2 a मतलब प्रथम पद, क्या है प्रथम पद 3 है, तो 3 रखना पड़ेगा, प्लस n-1 इंटू डी, डी मतलब कि डिफरेंस, डिफरेंस कितने का है 3 और 4, 4, 7, 11, 11, 4, 15, 4 का डिफरेंस है, ये हो गया। तो इसको आगे सॉल्व करूँगा मैं, तो n/2 ये हो जाएगा 6 - n-1 इंटू 4। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ आगे बढ़ते हैं, सेम टू सेम फार्मूला है, आगे बढ़ाएंगे, वैल्यू आगे बढ़ाएंगे, तो n/2 मतलब कि आपका n/2 और ये प्रथम पद क्या है इसमें, तो 30 है, प्लस n-1, डिफरेंस कितना है 30, 33, 36, 3 दिन का डिफरेंस है, तो ये हो जाएगा आपका n/2 60 प्लस n-1 इंटू 3। अब ये दोनों बराबर हैं, इन दोनों को बराबर कर देते हैं, n/2 6 - n-1 इंटू 4 बराबर n/2 60 प्लस n-1 इंटू 3। ठीक है ना, ये देखो ये पूरा निपट जाएगा। अब ये बचा आपका 6 - 4 n-1 60 प्लस 3 n-1, 4 n-1 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस है यहाँ पे, ठीक है ना, 3 n-1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा 4 n-1 से 3 n-1 को माइनस कर दो तो क्या बचेगा, ओनली n-1 बचेगा कि नहीं, थोड़ा सा ना शॉर्टकट कर दिया, 4 n-1 है, 3 n-1 यहाँ माइनस होगा, चलो कर देता हूँ थोड़ा एक लाइन और, 4 n-1 है माइनस 3 n-1 है, तो क्या हो बचेगा, तो n-1 ही बचेगा। ठीक है, और यहाँ पर 60 में से 6 माइनस होगा तो क्या बचेगा 54, तो -1 वहाँ ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 54 + 1 बराबर आंसर आपका 55। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अब अगला जो क्वेश्चन है, एक यात्री मोटरसाइकिल से 10 घंटे यात्रा करता है, आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, आधी दूरी 21 किलोमीटर प्रति घंटा, और उसके बाद आधी शेष दूरी मतलब आधी ही दूरी को 24 किलोमीटर। कुछ नहीं करना है, औसत चाल निकालना है हमें, तब दूरी ज्ञात करना है, फिर भी हमें पहले औसत चाल निकालना ही पड़ेगा। 2xy/x + y इस फॉर्मूले में पुट करके, तो 2xy मतलब 2 × 21 × 24 डिवाइड बाय 21 धन 24, तो ये हो जाएगा 21, 25 और 20 45, 2 × 21 × 24
बटे 45, 3 सत्ते 21, 15 तिया 45, ठीक है ना। 7 दूनी 14 गुणित 24 बटे 15। तो ये जो कुछ भी आया है, ये जो कुछ भी आया है 14 गुणित 24 गुणित 15, ये एक्चुअल में क्या है, औसत चाल है। क्या है ये, औसत चाल है, ठीक है, चाल है। हमें निकालना क्या है, दूरी। तो चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। हमें दूरी निकालना, चाल गुणित समय करना पड़ेगा। तो ये जो निकाले हमने, ये क्या है, चाल है। तो 14 गुणित 24 बटे 15, इस चाल में मल्टीप्लाई कैसे करूँगा मैं, समय का। समय कितना लग रहा था बताओ, 10 घंटा लग रहा था। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 8। अब 14 अट्ठे 112, 112 दूनी 224, 224 आ जाएगा आपका आंसर, 224 किलोमीटर। ये लो, ठीक है ना। इस प्रकार तो हुए क्वेश्चन। अब चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, क्या है क्वेश्चन, इस प्रकार का एक क्वेश्चन है। ये दिया गया है, ठीक है। AOC डायग्राम उतना जैसा छपा था वैसा बिल्कुल नहीं, मैंने फ्री हैंड बनाया है। तो AOC ODB हमें ये दिया हुआ है 45, ठीक है, और दिया है कि OD और DB ये बराबर है, OD और DB ये बराबर है। अब हमें बताना है कि OAC, त्रिभुज OAC और त्रिभुज ODB ये क्या है। 4 ऑप्शन आपके पास है, देखते हैं क्या है। तो सबसे पहले तो क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको दिया है ये वाला एंगल दिया है, ध्यान से देखिए डायग्राम को। ये अगर 45 है तो ये भी 45 होगा कि नहीं, क्यों होगा। एक चीज़ आपको बताया गया है, शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इस हिसाब से आपका एंगल AOC और एंगल DOB ये क्या है, बराबर होंगे। रीजन शीर्षाभिमुख कोण है, क्लियर है। इसके बाद अगर देखें हम तो एंगल CAO, ये वाला एंगल CAO और ये वाला एंगल BDO ये भी आपस में बराबर होंगे। क्यों, एक ही वृत्तखंड में बने दो कोण बराबर होते हैं, क्लियर है। अब दो कोण बराबर हो गए तो कोण के हिसाब से एंगल क्या होगा, दोनों के दोनों त्रिभुज क्या कहलाएंगे, समरूप कहलाएंगे। तो समरूप तो होगा ही। ऑप्शन में समरूप वाला ऑप्शन कौन कौन सा है, तो ऑप्शन है A और C। अब समबाहु है कि समद्विबाहु है ये देख लेते हैं। चलिए अगर ये समरूप हो गए तो क्या करना पड़ेगा, OC अपॉन OB, OA अपॉन OD ये बराबर होगा, और AC अपॉन DB। अब हमको क्वेश्चन में एक चीज़ गिवन है कि OD बराबर है OB के, ये बराबर, तो ये भी बराबर होगा। इसका मतलब इसकी दो भुजा OC बराबर है OA के, OC बराबर है OA के। मतलब यहाँ पर ये दोनों के दोनों त्रिभुज, अगर ये दो भुजा आपस में बराबर है, इसका मतलब दो भुजा आपस में बराबर है, मतलब क्या होता है, समद्विबाहु त्रिभुज, क्लियर है। तो समद्विबाहु एवं समरूप त्रिभुज, ऑप्शन नंबर C इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, 3 घन जिनकी भुजाओं का अनुपात 3:4:5 है। तो इसको मान लेते हैं, एक तो 3x है, एक 4x है और एक भुजा 5x है। पिघलाकर एक घन बनाया गया है जिसके विकर्ण की लंबाई 12√3 है। तो जो बड़ा घन बनाया गया है उसका विकर्ण है 12√3। यहाँ से हमको एक चीज़ पता चल जाएगी कि भुजा की लंबाई क्या होगी। तो विकर्ण क्या होता है, a√3 होता है, घन का विकर्ण √3 से √3 क्या, तो यहाँ पर इसकी जो भुजा है बड़े घन की वो 12 है। अब कभी भी पिघला कर कुछ बनाया जाता है तो क्या समान होता है, आयतन। तो इसका आयतन भी निकाल ही लेते हैं। इसका आयतन क्या हो जाएगा, 1 क्यूब, क्या हो जाएगा 12 का क्यूब, मतलब क्या हो जाता है 17 28 होता है 1 क्यूब।
तो ये 17 28 बराबर होना चाहिए। इन सब के इंडिविजुअल आयतन को मैं निकाल के जोड़ूंगा उसके बराबर, ठीक है। तो 3x का क्यूब लूँगा पहले, तो यहाँ 4x का क्यूब, 5x का क्यूब, और सबको आपस में ऐड कर दूंगा। 3 3 9 27, x का क्यूब, 4 चौके 16 चौके 64, x का क्यूब, और ये हो जाएगा 125 x क्यूब। ये किसके बराबर हो जाएगा? तो 1728 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 7 4 11, 5 16 की 6 हासिल लाई 1, 3 6 9, 2 11 की 1 हासिल लाई 1, और ये 2 216 x क्यूब बराबर 1728, ये ठीक है। तो x क्यूब बराबर 1728 डिवाइड बाय 216, यहाँ से मुझे x का मान मिल जाएगा। तो ये तो और आसान हो गया। मैं इसको काटूँ क्यों? जब मुझे पहले से पता है कि इसका अंडर रूट लूँगा तो क्यूब रूट लूँगा तो 12 ही आएगा। तो 12, और इसका 6 छक्के 36 छक्के 216, तो 12/6 नज़र आ रहा है, जिसका क्यूब इतना प्राप्त होगा। तो ये 3 से 3 हटाओ, 6 दूनी 12 लाओ, 6 बराबर x बराबर 2 हो गया। निकालना क्या है? घनों की भुजाएं, x बराबर 2 है, तो रेशियो क्या था? 3:4:5 था, जिसको हमने माने थे 3x 4x। तो ये 2 रखूँगा, 3 दूनी 6, 2 रखूँगा, 4 दूनी 8, 2 रखूँगा, 5 दूनी 10, 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर, 6 8 10। ऑप्शन नंबर बी जिनका आया है बिल्कुल सही बनाए हैं क्वेश्चन, ठीक है। चलिए आगे। अब ये समरूप वाला क्वेश्चन है, तो एक समरूप वाला क्वेश्चन मैं सेम टू सेम ले ही लेता हूँ। इसमें क्या है देखिए, जो इस लिस्ट में सेकंड नंबर क्वेश्चन और थर्ड, देखिए पहले सेकंड देखते हैं इस लिस्ट में कि जो ABC और DEF समरूप है। ABC और DEF के मतलब कि एंगल ABC, एंगल बोल रहा हूँ, त्रिभुज ABC त्रिभुज DEF के परिमाप का जो रेशियो कितना है? 330 है, ये 30 है और ये 18 है। इसका रेशियो निकाल लो, भुजा के रेशियो के बराबर होगा। 6 3 18, 6 5 30, तो ये 5:3 है। भुजा का भी सेम ही रेशियो होगा, तो BC बराबर 9। अब ये देखो, यहाँ BC मतलब ऊपर, तो यहाँ 5:9 होगा, तो 3 रेशियो कितने के बराबर होगा? यही हमको निकालना है। 5 रेशियो बराबर 9, 1 रेशियो बराबर 9/5, 1 रेशियो बराबर 9/5, तो 3 रेशियो बराबर 3 गुणित 9/5, 9 तिया 27/5, 5 पंचे 25, 2 बचा, 5 चौके 20, 5.4। ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगली आकृति आपको नजर आ रही होगी कुछ इस प्रकार से, 2x - 5, x - 3 और ये x, इन सबको आपस में ऐड कर देना है। किसके बराबर होगा? 180 के बराबर होगा। 2x - 5 प्लस x - 3 प्लस x बराबर 180, 2x 3x और ये 4x, -8 बराबर 180, 4x बराबर 188 हो जाएगा। 4 चौके 16, 2 4 7 28, x बराबर 47 आ गया। ऑप्शन नंबर ए। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। चलिए अब देखते हैं कौन सा क्वेश्चन, जो पहला लिस्ट में पहला क्वेश्चन है। 16% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष। चलिए देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। हाँ, तो क्वेश्चन है 16% की दर से साधारण ब्याज पर 2 वर्ष में 2280 रुपये का कर चुकाने के लिए कितना त्रैमासिक भुगतान करना पड़ेगा? त्रैमासिक बोल दिया तो ये 16% जो दर है, अब इसको हम डिवाइड बाय 4 करके लेंगे, 4% लेंगे, ठीक है। अब 2 वर्ष बोला है तो यहाँ समय क्या हो जाएगा? तो ये आपका 1 साल में 4 तिमाही होती है, तो 2 साल में 8 तिमाही हो जाएगी, तो समय को हम 8 लेके चलेंगे। और इस प्रकार का जो क्वेश्चन सॉल्व करने का एक अच्छा तरीका है, क्या है? 100 × A, 100 × स्मॉल t प्लस RT t-1/2। ये एक कुछ अलग नया सा चीज़ है, ठीक है। अब इस पे रखना है हमें। 100 क्या है? पहली बात, ए अमाउंट कितना है मिस्टर धन? 2280, तो यहाँ पर मैं 2280 रुपये का कर्ज, और यहाँ आपका 100 t कितना दिया है, तो यहाँ t हो जाएगा 8 प्लस r कितना दिया है, तो r हो जाएगा 4,
और t कितना है तो 8, और यहाँ 8 - 1 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ से 2 दूनी 4, 7 में से 8 में से 1 गया तो 7, तो 8 दूनी 16, 7 दूनी 14, 14 थे 112, तो ये हो जाएगा आपका 800 प्लस 112 और ऊपर में क्या हो जाएगा 100 इंटू 2280 इंटू 100 हो जाएगा ये, ठीक है। अब यहाँ से 800 प्लस 112 तो ये हो जाएगा आपका 912। बस सॉल्व करना पड़ेगा, बहुत ही लंबा टफ कैलकुलेशन हो गया ये तो। इसमें आपका चलो फिर भी क्या करें, तो 8 × 10 = 12, 9 × 2 = 11, 12 3 से चले जाएगा, बिल्कुल चले जाएगा। 3 × 3 = 9, 3 × 7 = 21, 1 × 3 = 18, 0, 7 × 6 = 13, 304। अब नहीं जाने वाला और कुछ यहाँ से 2 × 15, 2 दूनी 2 पंचे और ये 0, ठीक है। तो फिर यहाँ से और कुछ आ सकता है क्या, 2 × 25, 2 × 7 = 14, 1 2 × 6 = 12। अब कुछ नहीं जाने वाला, हाँ ये जा रहा है 76 से, ये जा रहा है 10 बार में 25 दाम 250। ये लो ऑप्शन नंबर बी में इसका आंसर नज़र आ रहा है। तो एक नया चीज़ है जो मैंने अभी बताया, इस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में बिल्कुल दिखाई पड़ सकते हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसके बाद का नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन है x + 1/y, x + 1/y, बहुत सिंपल क्वेश्चन था ये, बराबर 1। और अगला है y + 1/z बराबर भी 1। तो हमें निकालना क्या है, z + 1/x ये निकालना है, ठीक है ना। चलिए यहाँ से काम करते हैं, z की वैल्यू निकालते हैं। 1/z बराबर 1 - y हो जाएगा, तो z बराबर 1 - y, 1/1 - y हो जाएगा। तो z तो निकल गया, तो z की वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, 1 - 1/y, 1/1 - y, ये z की वैल्यू हो गई। अब x की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 - 1/y, मतलब कि y - 1/y, ये हो गया, x की वैल्यू है। तो 1/x की वैल्यू क्या हो जाएगी, पलट देंगे, y/y - 1, ये हो गया। अब यहाँ से अगर हम देखें, हमें निकालना क्या था, x + 1/x, ठीक है। अब यहाँ से 1/1 - y, इसको मैं क्या करता हूँ, y - 1 को मैं माइनस कॉमन निकाल लेता हूँ, तो 1 - y हो जाएगा। ये माइनस कॉमन निकाला, ये इस प्लस को क्या किस में चेंज कर देगा, माइनस में। अब यहाँ पर दोनों में देखो, हर देखो 1 - y है, ठीक है, और यहाँ पे 1 - y ऊपर हो जाएगा, तो ये दोनों कट गया, आंसर 1, ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है DI से, और सिंपल है। DI का जो डायग्राम आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ क्या दिया गया है कि पुरुषों और महिलाओं की संख्या 25 लाख है, 25 लाख है। तो शिक्षित पुरुषों एवं महिलाओं, देखिए तो शिक्षित पुरुषों एवं शिक्षित महिलाओं के बीच कितना अंतर है, तो 35% और 33% के बीच अंतर कितना हो गया, तो 2%, और इसका 2% लेना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 2% निकाल लेते हैं, 25 और दूनी 5000, 5000 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये तो थे मैथ्स के क्वेश्चन जो पूछे गए थे। शिक्षक भर्ती परीक्षा जो मॉर्निंग शिफ्ट में आयोजित हुई थी उसके क्वेश्चन, किसी प्रकार के कोई भी त्रुटि वाले प्रश्न इसमें नहीं देखे गए। यह वीडियो कैसा लगा, सॉल्यूशन कैसा लगा, इसे कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, और जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, पहली बार चैनल में विजिट किए हैं, उन लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। कोई भी एग्जाम होता है तो उसका सॉल्यूशन मैं देता ही हूँ, ठीक है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद आपका।